इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटीआर 2B के बारे में। जीएसटीआर 2B क्या है, जीएसटीआर 2B का टेबल्स क्या क्या है, जीएसटीआर 2B और 2A में क्या डिफरेंस है, 2B के हिसाब से हमें क्रेडिट लेना है या बुक्स के हिसाब से। तो हम देखते हैं 2B क्या है। सबसे पहले हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर सिलेक्ट करना है। क्वार्टर 2 में एक बार सिलेक्ट करती हूँ और पीरियड सितंबर रखती हूँ और सर्च करती हूँ। सर्च करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं जीएसटीआर 2B के। तो जीएसटीआर 2B आप व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम व्यू में जाते हैं। जैसे हम व्यू में जाते हैं ये फॉर्मेट हमें मिलता है जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। तो हमारे दिमाग में आता है जीएसटीआर 2B क्या है। तो जीएसटीआर 2B इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल्स है। जो सप्लायर हमारे अपने जीएसटीआर 1 में डालता है वो हमारे 2B में रिफ्लेक्ट करता है। क्या हमें 2B फाइल करना पड़ता है? नहीं, हमें 2B फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है। तो बेसिकली ये जनरेट होता है। तो सितंबर का 2B अगर आप देखो तो जनरेट होता है 14 अक्टूबर 2021 को। मतलब नेक्स्ट मंथ के 14 तारीख को हमारा 2B अवेलेबल हो जाता है। तो बेसिकली हमारा जो जीएसटीआर 3B है उसका आईटीसी का टेबल 4 हमारे 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। तो हम देखते हैं 2B में क्या क्या डिटेल्स दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये समरी है, आईटीसी कितने अवेलेबल है कितने अवेलेबल नहीं है। पार्ट ए में आईटीसी अवेलेबल, क्रेडिट में भी क्लेम्ड इन रेलिवेंट हेडिंग। तो ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इनवर्ट सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईटीसी रिवर्सल, ये सारे डिटेल्स हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डिटेल यहाँ नहीं है, वो हमें खुद ऑटो भरना पड़ता है। और कुछ कुछ ऐसे रिवर्स चार्ज है जो रजिस्टर्ड नहीं है सप्लायर, उनके रिवर्स चार्ज हमें खुद भरने पड़ते हैं। पेमेंट करके फिर ही हम आईटीसी ले सकते हैं। अब आईटीसी नॉट अवेलेबल का सेक्शन जो है जो 2A में नहीं था अब इसमें है कि कौन कौन सा आईटीसी हमें अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण हमें आईटीसी नहीं मिल सकता। जहां पर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम होता है और रेसिपिएंट का लोकेशन अलग होता है, तब उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलता। जैसे मेरा सप्लायर कैलकाटा का है, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी कैलकाटा का है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। लेकिन मैं दिल्ली की हूँ तो मैं कैलकाटा का सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम नहीं कर सकती। तो वो डिटेल यहाँ पर दिया जाता है कि क्या क्या आईटीसी अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गई समरी की बात। अब बात करते हैं ऑल टेबल्स के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में आपको जीएसटीआर 2B का डिटेल्स मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं जीएसटीआर नंबर क्या है, कौन सा ट्रेड नंबर है, क्या इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस टाइप क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, और भी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है रिवर्स चार्ज, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटीआर 1 कब किस पीरियड का फाइल हुआ है, जीएसटीआर 1 जो है वो कब फाइल हुआ है उसका डेट भी यहाँ पर मेंशन होता है। क्या आईटीसी हमें अवेलेबल है और रीजन क्या है, क्या सोर्स है, ये टेबल कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, वो पूरा डिटेल हमें यहाँ पर मिलता है। हम एक बार वापस से समरी में जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑल टेबल में हमारे पास डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल भी है, सप्लायर वाइज डिटेल भी है। सप्लायर वाइज डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सप्लायर है, उसका कितना रिकॉर्ड है, कितना टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टोटल डिटेल भी हमें समरी वाइज दे रहा है सप्लायर वाइज। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम एक बार समरी में जाते हैं। समरी में आप देख सकते हैं आप अपने 2B को डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक्सेल और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में इसका समराइज वे में डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। एडवाइजरी दी गई है। अब हम जानते हैं 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, क्यों 2B को लाया गया और हमें क्या क्रेडिट 2B के हिसाब से लेना है।
हाँ, हमें क्रेडिट टू बी के हिसाब से लेना है। क्या मैं आंख बंद करके टू बी का क्रेडिट ले लूं? नहीं। अगर सपोज कीजिए हमारे बुक्स में कोई इनवॉइसेस है ही नहीं, गलती से टू बी में चढ़ गया है, तो वो इनवॉइसेस हमें नहीं लेना है। तो हमें बुक्स के साथ रिकंसाइल करने की बहुत जरूरत है टू बी को। अगर हो सकता है टू बी में ऐसी कोई इनवॉइस आ रही है जिसका क्रेडिट ही ब्लॉक्ड हो, तो वो हमें आईटीसी नहीं लेना है। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं टू बी और टू ए में क्या डिफरेंस है। हम व्यू एडवाइजरी में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जो अपना मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 भरते हैं, उनका जब वो जीएसटीआर 1 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर, ये जो पीरियड है वो सितंबर का पीरियड है, तो 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक जो भी जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करेगा, उसका सितंबर की टू बी में रिफ्लेक्ट करेगा। अब जो क्वार्टरली फाइल करेगा, तो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में जो भी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, वो टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब एक पीरियड जो है वो फिक्स हो गया है। जब एक पीरियड फिक्स हो गया है तो टू बी स्टैटिक हो गया है। स्टैटिक मतलब चेंज नहीं होगा। टू ए चेंज हो सकता है, टू बी चेंज नहीं हो सकता है। पहले बहुत परेशानी होती थी टैक्स पेयर को कि टू ए बार बार बदलता रहता था, बार बार आईटीसी बदलता रहता था। तो अब एक कट ऑफ डेट दे दिया गया कि इस डेट से इस डेट के अंदर जो है, अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो तो आपका टू बी जो है वो स्टैटिक रहता है, वो एक पीरियड के लिए स्टैटिक रहता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे स्टैटिक रहता है। इसको आप एडवाइजरी को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। जैसे सितंबर पीरियड का मैंने एग्जांपल लिया है, तो जो भी मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं 12 सितंबर 2021 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में, उनका जो है वो टू बी सितंबर का दिखाएगा। तो बेसिकली एक पार्टी है जो अपना अप्रैल का जो रिटर्न है वो 13 सितंबर को भर रहा है। अप्रैल का रिटर्न 13 सितंबर, मतलब इस पीरियड के बीच में ही भर रहा है। इस पीरियड मतलब 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में ही भर रहा है। तो जीएसटीआर टू बी कब का भर रहा है? सितंबर का भर रहा है, राइट। तो सॉरी, अप्रैल का भर रहा है इस पीरियड में। तो जीएसटीआर टू बी जो है वो सितंबर का दिखेगा, राइट। सितंबर में जो जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा उसका इनवॉइस यहाँ दिखेगा सितंबर में, लेकिन टू ए में अप्रैल में दिखेगा क्योंकि वो अप्रैल का रिटर्न फाइल कर रहा है। अब पार्ट बी बात करते हैं। पार्टी बी जो है वो मई का जो मंथ है उसका 11 सितंबर को भर रहा है, मतलब इस पीरियड के पहले भर रहा है। तो अगस्त में दिखेगा, क्योंकि देखिए 11 सितंबर को भर रहा है, वो सितंबर के पीरियड में आ ही नहीं रहा है, तो अगस्त में दिखेगा। और टू ए में मई में दिखेगा, मतलब जब आप जिसका रिटर्न फाइल कर रहे हो वो ही दिखेगा। अब पार्टी सी जो है वो जून का रिटर्न फाइलिंग 12 अक्टूबर को कर रहा है, तो ये अक्टूबर में दिखेगा। देखिए 11 अक्टूबर के बाद है, ये हमारा पीरियड फिक्स है सितंबर के लिए। 11 अक्टूबर के बाद जो रहेगा वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिखेगा, तो ये अक्टूबर में दिखेगा। लेकिन ये जून का जीएसटीआर 1 है, तो ये टू ए में जून में दिखेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर टू बी जो है डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होता है। हमें टू बी के हिसाब से जो है अपना आईटीसी लेना है, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 3B में, टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर ज्यादा आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, मेरा है ही नहीं, तो मुझे बुक्स के हिसाब से लेना है, राइट। तो हमको बुक्स के साथ जीएसटीआर 2B रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।